अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। अन अबी हुरैरता क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैफ़ा अलिमत कअन्नक नबियुन हत्ता इस्तयक़नत फ़क़ाल। या अबा ज़र ग़फ़ारी अतानी मलकानी बिबतहाई मक्कता फ़वक़ा अहदहुमा इलस समाई वल आखिरु बैनस समाई वल अर्द इला आखिरिही। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बजाहे सय्यिदिल मुरसलीन। लायक़ सद एहतराम अज़मत मुस्तफ़ा में कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ फरमा हज़रात, वाजिब तकरीम दूर व नज़दीक से इस माइक्रोफोन के ज़रिए समाअत करने वाले सामीन, मुअज्जज़ा सुम्मा मुवक़्क़िरा पर्दानशीं ख़वातीन, ख़ुसूसियत के साथ सदर बावक़ार आलिम सदाबहार पीरे तरीक़त राज़दारे हक़ीक़त शहंशाहे उलूम व फ़नून हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना अश-शाह नूरुल हक़ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया। क़ाइद जलसा मुहतरम मुक़ाम वाजिबुल एहतराम जनाब शायर इस्लाम सैफ रज़ा साहब तालल्लाहु मक़ाम, हामी जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना अश-शाह अहमद हुसैन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, शायर आज़म हिंदुस्तान, शायर फितरत, शायर इनक़लाब हज़रत तौक़ीर रज़ा साहब इलाहाबादी तालल्लाहु मक़ाम, शायर आज़म हिंदुस्तान हज़रत मोहतरम नूर मोहम्मद साहब रशीदी, नाज़िम जलसा हज़रत अल्लामा खुशदिल साहब तालल्लाहु मक़ाम,
खुतबे में सुना के बाद मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत पाक की तिलावत की सआदत नसीब की है। मेरे बाद आपको कई नाते पाक समात करनी है और एक उम्दा बयान भी आपको समात करना है। मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस साहब कादरी दामत बरकत की थोड़ी देर में आपके बीच रहना चाहूँगा। जिस ज़ौक़ और शौक़ के साथ आपने ये जलसा का इनेकाद किया है, उसी ज़ौक़ और शौक़ के साथ अपने हाशिए ज़हन को मरकूज़ करके सुनिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आपने मुनासिब अंदाज में समात किया और अब ने अगर तौफीक बख्शी तो यकीनन अमल की सआदत नसीब होगी। मौजू इतना सहल है कि अगर इस्लामिक घराने का हर आकिल इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, थोड़ा सा अगर ज़हन पे जोर देगा तो बड़ी आसानी से हमारा मैटर, हमारा मौजू वो समझ सकता है जो पैगाम इस्लाम का है। और ये ज़रूरी भी है। गौर से एक एक बात सुनिएगा। आज खासकर ज़रूरी है इलाहाबादी साहब कि इट वाज द रिलीजन ऑफ इस्लाम दैट हैड ब्राउट अबाउट दिस रिकॉन्सिलिएशन। इस्लाम क्या है इसको लोगों के सामने रखा जाए ताकि इस्लाम की हक़ानियत को जब लोगों के सामने रखा जाएगा तो लोग इस्लाम को समझेंगे। और जब इस्लाम लोगों को समझ में आ जाएगा, नकीब जलसा खुशदिल साहब, तो मेरा चैलेंज है जहां से भी कोई सुनेगा, जब भी सुनेगा, जो भी सुनेगा, मजहब इस्लाम से दूर नहीं रह सकता है। इसलिए कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में दीन अगर किसी मजहब का नाम है तो वो मजहब इस्लाम है। बेशक, बेशक। और आप इसको चिल्ला चिल्ला कर कहते भी हैं। फिर वजह क्या है कि आदमी आज इस्लाम पसंदों से नफरत करता है, दूर भागता है, घृणा करता है, उसे अलग रहता है। जबकि a man is known by the companion he lives in, he that is down but no fear no fall। इंसान का नेचर है, उसकी फितरत है कि जब भी इंसान की नजर में कोई अच्छी चीज आएगी तो इंसान उससे हासिल करने की कोशिश करता है। यू आर सर्टिफाइड, मुतमईन है मेरी बात? ये इंसान की फितरत है। मनुष्य का मूल सिद्धांत है प्रदस्सवा विदयानम मनसा निष्ठा चिंतनम वित्ता चवेश त्रिवेदनम मांसम पारो शशियम शरीरम त्रिवेदनम समीर्तनम। मनुष्य का ये मूल सिद्धांत है कि जब भी कोई अच्छी चीज वो देखेगा तो उसे हासिल करने की कोशिश करेगा। हम बहुत फेंक फाक बात नहीं करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में ये मिसल मशहूर है। हम कभी भी बोलते हैं तो टू द पॉइंट बोलते हैं। हम टू द पॉइंट गुफ्तगू करते हैं और एक पैगाम देते हैं। इसलिए आप एक एक बात को गौर से सुनिएगा। जो मैं मौजू लिया हूं इस पे आपको मैं मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। बता मैं ये रहा हूं, अभी मैं तकरीर शुरू नहीं कर रहा हूं, बता ये रहा हूं कि इंसान की फितरत है, नेचर है कि जब भी इंसान अच्छी चीज देखेगा तो उसे हासिल करने की कोशिश करता है। तो फिर कौन ऐसा इंसान है इस दुनिया में
जो ये नहीं जानता हो कि इस्लाम से अच्छा कोई मजहब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इन द कुरान द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर अल्लाह के पास कोई दीन है तो वो दीन है इस्लाम। जबकि दुनिया में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पता होगा दुनिया के अंदर 35,000 मजहब है आज के डेट में। मजहब नहीं बल्कि पंथ है, उसको पंथ कहा गया। शिले शिले न माणिकम मक्तिकम न गजे गजे साधुई न सरबता चंदन बने। मजहब अलग होता है और पंथ अलग होता है। दुनिया में 35,000 पंथ है, लेकिन हर पंथ का मानने वाला ये जानता है कि इस्लाम बहुत ही अच्छा मजहब है, लेकिन वो आपके करीब नहीं आता है। क्या वजह है? जबकि हकीकत से वो आशना है, वो आता नहीं है। इसलिए कि आप उसे सही ढंग से इस्लाम को उसके पास पहुंचाते नहीं। वो अल्लाह करने के बाद जलसा खत्म हो जाता है और इसका जो असल पैगाम है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। जबकि कोई इंसान अपना खसारा नहीं चाहता। लिहाजा माइंड मेकअप कीजिए। 20 से 25 मिनट इंशाअल्लाह मैं आपके बीच ज्यादा देर तक रहने की कोशिश नहीं करूंगा। बहुत सारे उलमा हैं, शोरा हैं जिनसे हमको सुनना है और समझना है। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और दरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा भी हूँ ऐसा नहीं होने देते, जैसा भी हूँ ऐसा नहीं होने देते। मेरे सरकार मुझे रुसवा नहीं, मेरे सरकार मुझे रुसवा नहीं होने देते। बड़ा अच्छा अंदाज में सालमीन साहब ने शायर आज़म हिंदुस्तान सैफ रज़ा साहब का कलाम सुनाया है। और अभी बैठे हैं ये तौकीर साहब के साथ साथ में इनको भी मुबारकबाद और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वरना शायर जल्दी स्टेज पे बैठता नहीं है। शोरा की हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन हम लोगों की शोरा नहीं सुनते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चूंकि ये पुराने और बड़े कदीम शायर हैं तौकीर साहब, इनका फैज स्टेज पे जारी है कि शोरा बैठे हुए हैं। मेरे सरकार मुझे रुसवा नहीं होने देते। ये पंखा हटा दीजिए हमारे सामने और एक शेर और सुनिए, तड़प जाइएगा। शोरा लोग बैठे हैं और एक किताब आ रही है जनाबे सैफ रजा छपरवी की, क्या है? सनाए नूर। माशाल्लाह, नाम भी बहुत अच्छा, सनाए नूर। ये तशरीफ रखते हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक अजीम शख्सियत हमारे बीच बैठे हैं, हजरत अल्लामा नूरुल हक साहब किबला। शेर समाप्त कीजिए। मेरे सरकार मुझे रुसवा नहीं होने देते, तोहमतें लाख लगाती रही दुनिया हम पर। तोहमतें आई रिक्वेस्ट you all of you to please maintenance by the educational and economical culture because present of mind। पढ़े लिखे हजरात जरा तवज्जो दीजिएगा। शिक्षित समाज से नितांत आवश्यकता अनुसार निवेदन है कि वो अपना ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करके सुने। तोहमतें लाख लगाती रही दुनिया हम पर, तोहमतें लाख लगाती रही
दुनिया मुझ पर मेरे दामन को वो मैला नहीं, मेरे दामन को वो मैला नहीं होने देते, मेरे सरकार मुझे रुसवा नहीं होने देते। और हुस्ने मतलब के हाशिए ज़हन पर अहले महशर तो तमाशाई बने बैठे, अहले महशर तो तमाशाई बने बैठे हैं। और वो हैं के तमाशा नहीं होने देते। अहले महशर तो तमाशाई बने बैठे हैं और वो हैं के तमाशा नहीं होने देते। मेरे सरकार मुझे रुसवा नहीं होने देते। खुतबे मसना के बाद मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत पाक की तिलावत की सादत नसीब की, जो हुस्ने इत्तेफाक 30 पारे कुरान की पहली आयत है। सूरह बकरा की पहली आयत है। बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे अगर कुरान पढ़े होंगे तो, और अगर कुरान न पढ़े होंगे तब भी ज़हन पे जोर देंगे तो समझ में आ जाएगा। यूं तो कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान समझने की कोशिश करना चाहिए, इसलिए कि कुरान एक ऐसी दुनिया में किताबे इलाही है जिसका कंपेयरो मुआजना दुनिया की कोई भी किताब नहीं कर सकती है। दुनिया का कोई भी इल्म ऐसा नहीं है जो कुरान पाक में नहीं है। ये अलग बात है कि हम कुरान या तो पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ते हैं अल्लामा अमानुल हक साहब तो उसको समझने की कोशिश। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अपनी बात में शुरू कर रहा हूं। एक शख्स है, उसने इस्लाम के प्रति एक चैलेंज लिखता है। इस्लाम पसंदों के बीच में अपना वो एक चैलेंज रखता है, और चैलेंज ये रखता है कि हमारी तरफ से 3 सवालात हैं। अगर मुस्लिम समुदाय का कोई भी आदमी इसका मुनासिब जवाब दे देगा, न्याय पूर्वक उत्तर अगर दे देगा, तो हम आज मुसलमान होने के लिए तैयार हैं। कि ये जरा सुभान अल्लाह गौर से सुनिएगा। मजमा आम लगा हुआ है, इससे कहीं बड़ा मजमा है। उस मजमे से एक 10 साल का बच्चा करीब बड़ों के आता है और एक सवाल लगता है। सवाल यह है कि आप मुझे इजाजत दीजिए, मुझे अनुमति दीजिए, तो मैं जाकर के उस नास्तिक को, उस दहरिये को बता दूं कि उसके जितने भी सवालात हैं उन सवालात को जवाबात देने के लिए इस्लाम का ये 10 साल का शहजादा ही काफी है। मुनक़सिम लोग हैं उस मजमा में। एक शख्स ने कहा कि अरे भाई, तुम अपनी उम्र नहीं देखते, इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करते हो, अपनी उम्र तो देखो। बड़े बड़े ढोल, वहां टीम की क्या मोल। बच्चा महरूम खातिर होता है। इतने में बाशऊर इंसान जिसे इस्लाम के हर कानून पर एतकाद और यकीन है, वो कहता है क्या हो गया, अगर 10 साल का है तो क्या हुआ, इसे इजाजत दिया जाए। अगर ये 10 साल का बच्चा उसे खामोश कर देगा, जवाब दे देगा, तो यकीनन समाज में ये बात उठेगी कि जिस माशरे और सोसाइटी के 10 साल के बच्चे के एजुकेशन का आलम ये है, उस समाज के जवानों के इल्म का आलम क्या हो सकता है। बात पास हो जाती है। मजमा में जब बात पारित होती है तो 10 साल का बच्चा स्टेज पे आता है और कुर्सी पे कूद करके बैठता है।
किताब का नाम है कुरान नंबर 67 पेज पर ये वाकया पढ़िएगा। चिल्ला चिल्ली वालों को मैं ये बता दूं कि ये जो वाकया बोलते हैं लोग, ये है कुरान नंबर। तबीयत खुश हो जाएगी, जरा सुनिए तो सही, फिर मैं मैटर पे आऊंगा। कुर्सी पे वो बच्चा बैठता है और अपनी जुबान से वो कहता है कि तुम जो अभी तक कुर्सी पे बैठे थे, कुर्सी छोड़ दो और जमीन पे खड़ा हो जाओ। वो अधेड़ उम्र का आदमी कहता है क्यों? 10 साल के बच्चे का जवाब सुनिए। कहता है इसलिए कि मैं उत्तर देने आया हूं, जवाब देने के लिए आया हूं, और तुम प्रश्न करता हो, सवाल करता हो, सवाल करते हो, तो सवाल करने वाला छोटा होता है और जवाब देने वाला बड़ा होता है। इसलिए तुम जमीन पे खड़ा रहेगा, मैं कुर्सी पे बैठूंगा। वो आदमी जमीन पे खड़ा हो जाता है। 10 साल का बच्चा पूछता है अब सवाल अपना करो, तुम्हारा पहला सवाल क्या है? फर्स्ट प्रश्न। तो वो पहला सवाल जो करता है, उसका पहला सवाल यह है कि अल्लाह तुम्हारा, आज भी यही बताया जा रहा है, अक्ल ये कहती है कि वो खुदा नहीं हो सकता, जिस पर बैठी हुई मक्खी उड़ाने की सलाहियत ना हो वो पूजनीय नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी हठधर्मी है कि नहीं, हम इसे पूजेंगे, मानेंगे, जबकि अल्लाह इज द वन एंड ओनली अल्लाह, इटर्नल एब्सोल्यूट। अल्लाह तेरा इस वक्त क्या करता है? अगर ये सवाल तौकीर साहब आपसे पूछे अभी, अल्लाह तुम्हारा इस वक्त क्या करता है, तो जवाब क्या होगा? खाली वो अल्लाह करते हैं ना। सुनिए और टू द पॉइंट गुफ्तगू करूंगा इसके बाद। 10 साल का बच्चा जबान हिलाता है और कहता है कि मेरा अल्लाह इस वक्त ये करता है कि तुम्हारे जैसे कमीने को कुर्सी से उतारकर जमीन पे खड़ा कर देता है और हमारे जैसे 10 साल के बच्चे को जमीन से उठा करके कुर्सी पर ला करके बैठा देता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द कुरान, वो तो इज़्ज़ु मन तशा, वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है रुसवा और जलील करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा इब्राहिम साबरी चतुर्वेदी साहब क़िबला। It also means that Allah is not dependent on any person and thing, but all persons and things dependent unto him। ये अल्लाह को इख्तियार है, वो अपने इख्तियार के मुताबिक हमारे जैसे बच्चे को जमीन से उठाकर कुर्सी पे बैठा देता है और तुम्हारे जैसे अधबुड़ इंसान को कुर्सी से हटाकर जमीन पे खड़ा कर देता है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास वक्त नहीं है। दूसरा सवाल करो। कौन कहता है? 10 साल का बच्चा जो किसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट नहीं है, जो कोई कॉलेज का प्रोडक्ट नहीं है, जो किसी स्कूल का प्रोडक्ट नहीं है, वो एक मदरसे की चटाई पर बैठकर रसूलुल्लाह की तालीम हासिल करने वाला है, जो अल्लाह के कलाम को पढ़ने और पढ़ाने वाला है। उम्र सिर्फ 10 साल की है, चैलेंज कबूल ही नहीं करता, मुतमईन जवाब देता है। दूसरा सवाल, तो उसने कहा कि दूसरा सवाल मेरा ये है कि तुम्हारे खुदा का रुख किधर है? रुख, दिशा, मैं समझता हूं अगर आज भी ये कोई कहे तो ये उलमा को छोड़ करके मजमा में से शायद कोई इसका जवाब दे देगा। कहा कि तुम्हारे खुदा का रुख किधर है? वो बच्चा घबराता नहीं है, बल्कि मुतमईन होकर के
कुर्सी से उतरता है और जमीन से 2 ठीकरे उठाता है और दोनों ठीकरों को आपस में टच करता है। जब 2 ठीकरे को, जो पत्थर को आपस में आप टकराएंगे तो क्या होता है? क्या होता है? चिंगारी होती है। चिंगारी निकली। उसने पूछा इटिस, ये क्या है? तो उसने कहा कि ये तो आग है। का यू आर सर्टिफाइड, ये आग है? बोला हाँ। तो 10 साल का बच्चा है, मुस्कुरा करके जवाब देता है कि अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह पूरी कायनात का नूर है। और नूर एक रोशनी है, एक प्रकाश है, एक ज्योत है। इट इज अरबिक वर्ड नूर and convert in the English light and convert in the Hindi prakash and convert in the संस्कृत ज्योत। अगर संस्कृत तलाशोगे तो ज्योत है, हिंदी में तलाशोगे तो प्रकाश है, उर्दू में देखोगे तो रोशनी है, और अंग्रेजी में देखोगे तो लाउट है। और यही तमाम मजमुआ एक जगह जमा हो जाए तो वो नूर है। यू आर सर्टिफाइड। तो उसने कहा हाँ, जवाब तो बड़ा अच्छा। तीसरा सवाल करो। उसने तीसरा सवाल किया, वो और भास्ट था और सख्त। का तीसरा सवाल मेरा ये है कि अल्लाह से पहले क्या था? लोग कहते हैं ना कि हम सनातनी हैं, कहते हैं ना, आप सुनते हैं ना पेपर में। कभी आपने इसमें गौर किया कि मुसलमान सनातनी नहीं, असल सनातनी तो मुसलमान है तो पीर साहब। इसलिए कि इंसान उनकी नस्ल कहलाती है जो आदम अलैहिस्सलाम की है, और आदम अलैहिस्सलाम फाउंडर है। अल्लाह ने इंसान की उत्पत्ति आदम अलैहिस्सलाम से किया, और जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम आए तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही एक दीन दिया था, जिस दीन का नाम इस्लाम था। बोलो सनातनी आप हो या मुसलमान है? कौन हुआ? खैर ये एक मैटर अलग है, कभी इस पे बोलूंगा। कहा कि अल्लाह से पहले क्या था? आज भी सवाल होता है। इस्लामिक माशरे में पलने वाला वो 10 साल का बच्चा मुतमईन और बशासियत के साथ जवाब देता है, यू आर इस्राइली मैन, तुम यहूदी हो। यू आर इस्राइली मैन, तुम यहूदी हो? उसने कहा यस, मैं यहूदी हूं। तो 10 साल का बच्चा कहता है गिनती गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का रहने दो, बस करो। अब 10 से नीचे उतरो। हजरत अल्लामा नूरुल हक साहब किबला की जात इससे अच्छी तरह वाकफियत है कि हम लोगों के जमाने में जब गिनती 100 तक गिनाई जाती थी तो फिर उससे उतारा भी जाता था 99 98 97 96 95। और आज तो टीचर ही को याद नहीं है। कहा नीचे गिनो, 10 9 8 6 7 5 4 3 2 1। बोला 1 से पहले? तो उसने कहा 1 से पहले 0, सिफर, शून्य। 10 साल का बच्चा है। वो कहता है तुम मुतमईन हो कि 1 से पहले कुछ नहीं है, 0 है, सिफर? कहा हाँ, 1 से पहले कुछ नहीं, जो भी है 1 के बाद है। 10 साल का बच्चा मुस्कुराया और कहा जब तुम्हें इत्मीनान है कि 1 से पहले कुछ नहीं, जो भी है 1 के बाद है, तो कुल हुवल्लाहु अहदुन अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह के बाद ही सब है, अल्लाह से पहले कुछ नहीं है। अल्लाह इज द वन एंड ओनली अल्लाह, He eternal, absolute and complete.
he begas not his begotten, there is none like unto him. It also means that Allah is not dependent any person and thing. For example, in the Gita and 10 Adhyay, Priest 339 and right at side, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवाना भक्त्या प्रयास्ति मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम शलेशलेन माणिकम मक्तिकम न गजे गजे। वही परम पूज्य परमेश्वर एक है और वही अनंत है। अनंत की अंत नहीं होती और जिसकी अंत हो जाए वो पूजनीय नहीं। मैंने उस कुरान से एक आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों के लिए। एक एक जुमला पे आपकी तवज्जो चाहूंगा, बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करने जा रहा हूं। हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अरे जो मुत्तकी है उसे हिदायत की क्या जरूरत है? जो मुत्तकी ऑल इन ऑल है, परहेजगार है, तो नकीबे जलसा साहब उससे हिदायत की क्या जरूरत है? और ये कौन कहता है? ये दुनियादार की बात नहीं है, ये परवरदिगार की बात है। ये उसकी बात है न जिसकी जात में शक है और ना ही उसकी बात में शक है। जिसकी जात और बात में शक न हो वही हमारा खुदा है। वो कहता है हिदायत है डरने वालों के लिए। अल्लाह सबको हिदायत नहीं देता। और बशारत है उनके लिए जिसने रब को देखा नहीं है, बेदेखे मानता है कि अल्लाह एक है। देखकर माने तो कौन बड़ी बात, बेदेखे माने ये बड़ी बात है। अल्लाह ने दो चीजों का इसमें जिक्र किया, एक हिदायत जो सबको नहीं मिलती, जो सबको नहीं मिलती। हिदायत के लिए अल्लाह की कंडीशन है, उसकी शर्त है, पहले दिल में दर्दे रब, पहले दिल में खौफे खुदा होगा, खशियते मौला होगा, रब के खौफ से दिल लर्जा बरअंदाम होगा, तब अल्लाह उसे हिदायत देता है और बशारत उससे देता है। आप सुनते हैं ना, आदमी अबू बकर है, सिद्दीक़ आज़म हो गया, उमर है, आदिल आज़म हो गया, उस्मान है, ज़ुन्नुरैन हो गया, अली है, वली आज़म हो गए, हुसैन है, शहीद आज़म हो गए। आदमी को बशारत तब होती है जब इंसान देखने पर एतबार नहीं करता, अपने नबी के कौल और फेल पर एतबार करता है कि हम देखने वालों में नहीं है, हम रसूलुल्लाह की बातों पर यकीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम। Just for example, my speech, he was the only man who was super million successful, but the religion of it. मैं एक मिसाल देता हूं, इंसान की फितरत है कि इंसान जब तक देखेगा नहीं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं है ना, इंसान पहले देखता है फिर उसे तस्लीम करता है। मसलन अगर कोई ये कहे कि शायर इनकलाब हजरत अल्लामा तौकीर रजा इलाहाबादी जलसा के स्टेज पर है, तो अपनी आंखें फाड़ करके पहले तौकीर रजा साहब को देखेंगे और फिर आंखें देखने के बाद
ब्रेन को रेफर करेंगी, ब्रेन फैसला नहीं सुनाएगा, हार्ट को रेफर कर देगा, हार्ट उस पर तस्दीक कर देगा, मुहर लगा देगा कि जिसके सर पे काली टोपी है, सफेद गले में मफलर है, काली बंडी है, उजला लिबास है, जिस्म दुबला पतला है, स्टेज पर बैठे हैं, वही तौकीर इलाहाबादी है। गलत बोल रहा हूं? अगर आप देखेंगे नहीं तो फिर तस्लीम नहीं कर सकते हैं कि तौकीर इलाहाबादी आ गया। ये इंसान की फितरत है, उसके नेचर में अल्लाह ने डाल दिया। पहले देखेगा, आंखें देखेंगी, फैसला नहीं करेंगी, ब्रेन को रेफर कर देंगे, ब्रेन भी फैसला नहीं करेगा, हार्ट को रेफर कर देगा, हार्ट उस पर मुहर लगा देगा कि तुमने जो देखा है वही सच है। ये पूरी दुनिया के इंसानियत की फितर है, मगर इस्लाम गिव्स इट्स सिटीजन द राइट टू एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट इक्वालिटी इन द आइज ऑफ द लॉ। बेसिक इस्लामिक टीचिंग, इस्लाम एक पैगाम देता है कि हर आंख की देखी हुई चीज सही नहीं होती, इसलिए हम आंखों के देखने पर एतबार नहीं करेंगे। ऐसे साहब मौलाना साबरी मियां चतुर्वेदी, तुम कैसे कहते हो कि देखी हुई चीज पर एतबार नहीं करेंगे? तो मैं कहूंगा देखने के ताल्लुक आंखें खोल करके भी है और आंखों को बंद करके भी देखा जाता है। कहेंगे कैसे? अल्लामा पीरे तरीकत नूरुल हक साहब बैठे, सलीम पट्टी का एक आदमी ऐशा का खाना खा करके सोया, रात का ख्वाब देखा, मैं मदीना शरीफ में टहल रहा हूँ, सुभान अल्लाह, निगाहें खुली, देखा घर हमारा है, बिस्तर हमारा है, गांव हमारा है, हम तो अपने गांव में आए। ये सच हुआ कि झूठ? क्या हुआ? झूठ हुआ ना। तो आंखों के देखने पर एतबार नहीं किया जाएगा। इसीलिए इस्लाम कहता है कि इस्लाम आंखों के देखने पर एतबार नहीं करता, बल्कि इस्लाम रसूलुल्लाह के कौल और फेल पर एतबार करता है। आंखें देखे या न देखे, नबी ने जो कह दिया है वही हक भी है और वही सच। यही वजह है मुसलमानों कि आपके नबी कायनात के आका, अरबो अजम के ताजदार, शफीए रोजे शुमार, हबीबे परवरदिगार, कायनात के मालिक व मुख्तार, अरे जो उठे तो आसमान को बुलंदियां मिल जाए, जो बैठ जाए तो धरती को सुकून मिल जाए, जो मुस्कुरा दे तो जन्नत मचलने लगे, जो गजबनाक हो जाए तो जहन्नम में शोला बरसने लगे, वो रसूल जो हसीनों में अहसन हैं, जमीलों में अजमल हैं, शरीफों में अशरफ हैं, जब मक्के की वादी में ऐलान फरमाया, लोगों मानो अल्लाह इज द वन एंड ओनली अल्लाह, ही इटर्नल एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट, मानो अल्लाह एक है, वही हमेशा और हमेशा रहने वाला। तो कुरूने उला के मुसलमानों ने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह मैंने तो देखा नहीं है, कैसे माने? किसने देखा खुदा को? किसने देखा खुदा को? नबी ने कहा मानो अल्लाह एक है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह मैंने देखा तो नहीं है कि अल्लाह कहाँ है और कैसा है, लेकिन मेरे मुस्तफा जब आप कहते हैं अल्लाह एक है तो अल्लाह, जोर से बोलिए, ही इटर्नल एब्सोल्यूट, वो किसी के सहारे चलने वाला नहीं है। जरा गौर तो करो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आगे आगे वो चलते हैं, पीछे पीछे उसका माबूद चलता है। इशारा मेरी समझें आप, आगे आगे बंदा, पीछे बंदा नवाज, आगे आबिद, पीछे माबूद, आगे खालिक, पीछे मखलूक,
आगे मखलूक पीछे खालिक। हम ऐसे को पूजन नहीं करते, हम ऐसे को पूजन करते हैं जो हमेशा से आगे है और आगे रहेगा। वही कायनात का खालिक भी है और मालिक। न वो किसी के चलाए चलता है, न किसी के बुलवाने पे बोलता है, न किसी के कहने पे पकड़ता है। ही इटर्नल एब्सोल्यूट, वो बेनियाज है। बंदगी करो तब भी, न करो तब भी, बंदगी से उसका मकाम बड़ा नहीं होता और कोई इनकार कर देता उसका मकाम। He begets not is he begotten, there is no like unto him। मेरे नबी ने कहा उसकी पूजन करो, उसकी परस्तिश करो, उसकी इबादत करो। यान्ति देववर्ता देव पितृयांति पितृवर्थ यांति भूतानि यांति भूतेज यांति मधा जिनी वपी माम्मा। कहा उससे मत पूजो जिसको कोई जो सुल्ब के एतबार से पैदा हुआ हो। इसलिए कि जो पैदा हो जाए वो आबिद होता है, माबूद नहीं हो सकता। जो जन्म ले ले वो खुदा नहीं होता, खुदा का होता है। He begets not is he begotten। उसकी परस्तिश नहीं की जाएगी, उसकी इबादत नहीं की जाएगी जिससे कोई पैदा हुआ हो सुल्ब के एतबार से। सुल्ब अगर समझते हैं तो तवज्जो दे। यूं तो अल्लाह खालिक है, अल्लाह कहता है हो जा तो हो जाता है। अल्लाह सुल्ब से किसी को पैदा नहीं करता। यही वजह है कि साजादा इस्लाम अपनी गर्दन तो दे सकते हैं मगर मुस्तफा की शरीयत के साथ सौदा नहीं करते। देयर इज नो लाइक अनटू हिम। और याद रखना मक्का वालों, उससे भी मत इबादत करना जिसके जैसा कोई हो। जिसके जैसा कोई हो वो भी माबूद नहीं है, उससे भी इबादत मत करना। इबादत उसकी करना जिसके जैसा न कभी कोई था, न है और न ही सुबह क़यामत तक हो सकता है। There is no like unto him। अब दुनिया में खुदा के अलावा रसूल के बाद नजरें उठाकर देख लीजिए कौन ऐसा है जिसके जैसा न हो। यही वजह है कि अजमत मुस्तफा में आने वालों, मेरे नबी से रब ने कहा था मेरे महबूब मैं नहीं कहूंगा, तुम कह दो कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। कहो तुम, मैं नहीं कहूंगा, जबकि अल्लाह को कहना चाहिए था। इसलिए कि अल्लाह ने बहुत ही बार कहा है, मुदस्सिर रब ने कहा है, मुजम्मिल रब ने कहा है, रसूल रब ने कहा है, नबी रब ने कहा है, नूर रब ने कहा है, सुरूर रब ने कहा है, तो फिर रब बशर क्यों नहीं? हजरत शायर हिंदुस्तान अताए सरकार मखदूम सिमना हजरत सोहराब खान कादरी की आमद हो रही है। एक एक फर्द मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान मखदूम सिमना मोहतरम सोहराब खान कादरी सरजमीन सलीम पट्टी। माशाअल्लाह। कायदे जलसा शहर आज़म हिंदुस्तान हजरत सैफ रज़ा साहब छपरवी का हुक्म है। बैठा दीजिए। शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा कायदे जलसा सैफ रज़ा साहब का हुक्म है। उलमा शोरा बहुत सारे हैं, शॉर्ट में ही गुफ्तगू हो।
इंशाअल्लाह कभी जिंदगी के साथ में आपके बीच आया तो डिटेल्स गुफ्तगू करना चाहूंगा। मैं बताना ये चाह रहा था कि दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ है, और अगर मुसलमान के पास सिर्फ ईमान है, यकीन के साथ, यकीन है ईमान के साथ, ईमान है यकीन के साथ, और यकीन है ईमान के साथ, तो मेरा चैलेंज है, हम वो हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। हम इसीलिए ये मैटर उठाए थे कि आज इंशाअल्लाह इस मैटर पे आपको गुफ्तगू सुनाना चाहूँगा। मैं बताना ये चाह रहा था कि किसने रब को देखा, बेदेखे नहीं बल्कि रसूल के कहने पे माना। जिब्रील को किसने देखा, किसी ने नहीं देखा, रसूल के कहने पे माना। तवज्जो के साथ सुनिएगा दोस्तों, यही वजह है कि इस मजहब इस्लाम में इस यकीन को इतना दखल दिया गया है कि शायर अपनी जुबान से पैगाम हक सुनाना चाहता है कि यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जिहादी जिंदगानी में ये मर्दों की शमशीरें, देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विद फॉर द प्लेन कम एंड हाथ नथिंग इन मी but the comforter, the holy God, which the Father will shine, he shall teach you. सुम्मा सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। इंशाअल्लाह मजीद बात इन